आदेशानुसार प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार संविधान बचाओ दिवस आज मनाया गया है और ये 26 जनवरी तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी, भगवान की कृपा है कि उनको कहते हैं ना, गंजे को नाखून नहीं देते हैं, तो बीजेपी को जो इन्होंने 240 सीटें दी, 400 नहीं दी। 400 देते तो भारतीय संविधान को तोड़ मरोड़ के ये पूरा सत्यानाश कर देते। आज भी जिस तरह के इनके नेता भाषण देते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और ये नारे का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये आतंकवादियों का नारा है, चुरा के लाए हैं। बीजेपी आतंकवादियों का और अक्सर हो रही है। हम कांग्रेस जनों को सब मतभेद भूल करके एकजुट रह करके और इस आंदोलन को, कार्यक्रम को सफल बनाना है। अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने आज जो इसके निर्माता थे संविधान के, सबने शपथ लिए कि हम इसकी रक्षा के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार संविधान बचाओ जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, आज 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी 2025 तक ये कार्यक्रम चलेगा। 60 दिन का कार्यक्रम है, जिसे विभिन्न रूप में हम जो वार्ड और मोहल्ले और गली गली तक लेके जाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत आज हमने हमारे भारत रत्न से सम्मानित और संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा के नीचे शपथ खाई है कि हम इस संविधान को, देश के संविधान को टूटने नहीं देंगे, इस देश के संविधान को बिगड़ने देंगे, इसकी रक्षा करेंगे। इसी के तहत जो है हमने, जिस तरह हमारे देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह हमारे देश की सरकारी उपक्रमों को और सरकारी संपत्तियों को बेचकर उन पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है, ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उन संस्थाओं का दुरुपयोग होना, हमारे देश की संपत्ति को पूंजीपतियों के सौंपना, आगामी समय में हमारा देश फिर एक गुलामी की ओर जा रहा है। 10 साल से जिस तरह संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हैं, पूरा देश देख रहा है। इसे बचाने का हमने संकल्प लिया और हम इसको बचाने के लिए पुरजोर तरीके से सड़कों पे उतरना पड़े, जहाँ संघर्ष करना पड़े, हम कांग्रेस पार्टी इसके लिए राहुल गांधी जी, खड़गे जी और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूरे नेतृत्व के साथ है। आज 26 नवंबर 1949 को देश में संविधान की सभा ने अपना संविधान बनाकर सौंपा था, तो आज संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं सबसे पहले देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। हमारे राजस्थान प्रदेश की सभी और अजमेर ज़िले की सभी जनता को बहुत बहुत संविधान दिवस की हार्दिक बधाई। और ये संविधान जब बनाया गया था तो उस परिस्थितियों को देखकर और पूरे विश्व के संविधान को ध्यान में लेकर जो उनकी अच्छी बातें थी वो इसमें जोड़कर सभी धर्मों को मिलाकर सभी लोगों को बात करके इस संविधान को बनाया गया था। लेकिन कुछ ताकतें इस संविधान को छेड़छाड़ कर रही है, इसको तोड़ मरोड़ रही है, तो उनसे सावधान रहना पड़ेगा और हमें आज के परिप्रेक्ष्य में संविधान को बचाना पड़ेगा। जिस तरह से ये लोग अब सुप्रीम कोर्ट में भी अभी एक रिट लगाई कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हटाया जाए, तो ये क्या करना चाहते हैं? ये देश को लड़वाना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, तो ये देश में आतंक फैलाना चाहते हैं, जिससे कि लोगों का ध्यान केवल लड़ने झगड़ने में चला जाए। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, लोगों की रोजगार का मुद्दा है, उससे ध्यान भटकाकर और ये लोगों को लड़वाना चाहते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सब लोग संविधान के रूप में आज अपने संविधान की रक्षा करें, अपने अधिकारों की रक्षा करें। ये SC ST के उससे भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, रिजर्वेशन कोटे से भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ये कभी ना कभी हर आदमी से ऐसा कर रहे हैं। तो हमें स्वयं को बचाने के लिए संविधान को बचाना पड़ेगा। इस देश में रहना है तो संविधान को संविधान दिवस के ऊपर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आज का दिन एक संकल्प लेने का दिन है। भीमराव अंबेडकर जी के सामने हम लोगों ने सबने शपथ ली है कि हमें इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखना होगा, तो संविधान को जिंदा रखना होगा, और संविधान को जिंदा रखना होगा तो फासिस्टवादी ताकतों को दिल्ली के तख्त से उखाड़ के फेंकना होगा। जो लोग कहते हैं कि आज के इस मौके के ऊपर हम संविधान तोड़ देंगे, देश की हमारी जो सुंदर खूबसूरती है, जिसमें जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक सिद्धांत है, व्यापार का सिद्धांत है, राजनीति का सिद्धांत है, सामाजिक उत्थान का सिद्धांत है, उन तमाम सिद्धांतों को तोड़कर जिस तरह से देश में ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से अजमेर के अंदर भी नामों को भी खादी संविधान के रूप में तोड़ने की बात की जा रही है, इस मौके पे याद दिलाना चाहता हूँ कि खादिम का नाम खिदमत होता है और खिदमत किसी धर्म विशेष के नाम से नहीं होता है। यही परिणति है
जो नरेंद्र मोदी ने जो दिल्ली में पेड़ लगाया है वो पेड़ बढ़ता हुआ राजस्थान से होता हुआ हमारे अजमेर तक आ गया है। तो हमें इसको रोकना पड़ेगा, सड़कों में उतरना पड़ेगा। देश की आज़ादी के आंदोलन के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया था और संविधान बचाने के लिए हमें सड़कों पर उतरना होगा। हम सड़कों पर भी उतरेंगे, जेल भरना होगा जेल भी भरेंगे, धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, पर निःशुल्क से मान के चलना। आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की परिणति मेरे अजमेर उत्तर में की जाने की जो कोशिश की जा रही है, कभी इन्हें के रोहिंग्या के नाम के ऊपर, कभी बांग्लादेश के नाम के ऊपर, ये मान के चलिए लड़ावता महेंद्र सिंह यहाँ का चौकीदार है। इतनी सोरे सांस लोगों को इन्हें के बड़े धर्म को तोड़ने की कोशिश हम नहीं करेंगे। अजमेर शहर के अंदर जितनी भी जो बस्तियाँ हैं वो चाहे फॉरेस्ट में बसी हो, नियमन सबका होना चाहिए। उसी तरह से मैं निवेदन करता हूँ कि संविधान को जिंदा रखने के लिए लोग कहते हैं कि डूंगर बढ़ती दिख रही है, हमें पग बढ़ती हुई देखनी चाहिए कि हमारे अजमेर में अंदर क्या हो रहा है। शुरुआत अजमेर से करेंगे, संविधान को बचाएंगे और नरेंद्र मोदी को इस देश से भगाएंगे। आज शपथ लिए संविधान को बचाने की, शपथ लिए संविधान पे चलने की, शपथ लिए संविधान के अंगीकार करते हुए अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति के आंख के आंसू पहुंचने की। गणपति मोबाइल एक्सेसरीज पॉइंट, जहां आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के मोबाइल कवर, हेडफोन्स, चार्जर्स, वायरलेस चार्जर्स, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी चले आए गणपति एक्सेसरीज पॉइंट, केसरगंज गोल चक्कर के पास, पड़ाव, अजमेर।